Good morning. Now we start valuation of facility of motor car. This facility given to specified employee of the company. एक्चुअल में जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही ये कार की सुविधा उपलब्ध होती है। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आर विच दे आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वे कंपनी के संचालक होने चाहिए। दे हैव एटलीस्ट 20% राइट ऑफ शेयर and devoted as a capital 20% of share, and if they gain rupees 50,000 more than as a salary, that called specified employee। इसको हिंदी में कहें तो अगर कोई व्यक्ति कंपनी का संचालक है या किसी व्यक्ति के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश किसी कंपनी में हैं और वह लाभ का हिस्सेदार भी है, और यदि किसी व्यक्ति की टैक्सेबल मॉनेटरी इनकम जो है 50,000 रुपये से अधिक है, तो ये तीनों कंडीशन में चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो वह स्पेसिफाइड या विशिष्ट व्यक्ति कहलाता है या विशिष्ट एम्प्लॉय कहलाता है। और कार की जो सुविधा दी जाती है वह भी केवल विशिष्ट एम्प्लॉय को ही दी जाती है। तो उसके संबंध में मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ, और आपके सामने हेडिंग है विभिन्न परिस्थितियाँ, वैल्यूशन ऑफ कार फैसिलिटी एंड व्हाट। कार फैसिलिटी के संबंध में भी परिस्थितियाँ होती है या सरकमटेंसेज होते हैं, और सरकमटेंसेज आर टू टाइप्स। First type, when capacity of engine is not more than 1.6 liter or cc, and second one circumstance is the when capacity of engine is more than 1.6 liter। तो दोनों का अर्थ मैं बताऊं कि ऐसी परिस्थिति जिसमें कि जो मोटर कार की जो इंजन की कैपेसिटी है वह 1.6 लीटर से कम है, और दूसरी परिस्थिति है कि इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक होनी चाहिए। अब इसमें भी आगे चल के परिस्थिति ये आती है कि व्हेन एवर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कार फैसिलिटी देन कार विल बी ऑफ एम्प्लॉयर। डेट मीन्स इसके कहने का अर्थ है कि यदि मोटर कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर लेकर के फैसिलिटी दी है, तो उसमें फिर 3 पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं, और आप नोट्स में भी देखिए। कार यूज्ड ओनली फॉर ऑफिस, वह कहने का अर्थ है कि नियोक्ता की कार है और वह केवल ऑफिस के लिए उपयोग में आ रही है, तो उसकी कैपेसिटी 1.6 से कम है चाहे ज़्यादा है, दोनों कंडीशन में किसी प्रकार की फैसिलिटी का वैल्यूशन नहीं किया जाएगा। एंड देयर इज़ नो टैक्सेबल अमाउंट फॉर वैल्यूशन ऑफ फैसिलिटी। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, कार यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज। यदि कार नियोक्ता की है और केवल निजी उपयोग के लिए एम्प्लॉय को दी गई है, तो ऐसी स्थिति में व्हेनेवर कार इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर बिलो, अगर 1.6 से कम है, तो इसकी फैसिलिटी का मूल्य हो जाएगा अमाउंट पेड फॉर मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। कहने का अर्थ है कि जो नियोक्ता ने अगर उस कार को किराए पे लिया है या अपनी कार है, तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा प्लस 10% कार की लागत, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वह वैल्यूशन ऑफ द कार फैसिलिटी कहलाएगी। सेकंड वन, अगर ये कार जो है 1.6 लीटर से अबोव वाली है या क्षमता वाली है, तो ऐसी स्थिति में जो भी नियोक्ता के द्वारा पेमेंट किया गया है कार से संबंधित खर्चों का प्लस 10% ऑफ कार की वैल्यू का टोटल कर दिया जाएगा, और वह आपकी वैल्यूशन ऑफ द कार फैसिलिटी कहलाएगी। अब ऐसी दोनों स्थितियों में कार नियोक्ता की खुद की थी। अगर यदि कार की नियोक्ता की खुद की नहीं है और उसने किराए पे ली है, तो ऐसी स्थिति में रेंट ऑफ कार जो होगा उसमें आपको 10% नहीं जोड़ने हैं। जो रेंट ऑफ कार होगा वही उसकी फैसिलिटी का मूल्य माना जाएगा।
नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, व्हेन कार यूज्ड फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पज। इसका अर्थ है कि ऊपर के जो दो बिंदु थे उसमें केवल कार ऑफिस के लिए थी, दूसरे में केवल कार निजी उपयोग के लिए थी, और तीसरे पॉइंट में आपको कह रहा है कार आपका जो कार की फैसिलिटी दी हुई है एम्प्लॉय उसको ऑफिस के लिए भी यूज करता है और प्राइवेट यूज भी करता है। तो अब इसमें भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, और सब पॉइंट में पहला पॉइंट है व्हेन ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। दैट मीन्स whenever car of the employer and all expenses borne by employer, मतलब दोनों परिस्थितियाँ सेम हो गई कि कार भी एम्प्लॉयर की है और सारे खर्चे कौन वहन कर रहा है, एम्प्लॉयर ही कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कार 1.6 लीटर सीसी से कम है तो ऐसी स्थिति में 1800 रुपये प्रति माह प्लस अगर उसको ड्राइवर की फैसिलिटी भी दी जाती है तो 900 रुपये जोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से 2700 रुपये उस कार की फैसिलिटी मानी जाएगी जिस कार की इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है या इंजन की गन क्षमता 1.6 लीटर से कम है या तक है। और दूसरी सिचुएशन में यदि इंजन की गन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो कार की फैसिलिटी मानी जाएगी 2400 रुपये, और यदि उसको ड्राइवर भी दिया गया है तो 900 रुपये और जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 3300 रुपये उसकी वैल्यूशन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ कार माना जाएगा। अब ये तीनों कंडीशन में दूसरे मतलब जो तीसरी कंडीशन है उसका ए पॉइंट तो ये था कि सारे के सारे खर्चे एम्प्लॉयर वहन कर रहा है, और इसका दूसरा सब पॉइंट में आ रहा है कि यदि जो पर्सनल यूज हो रहा है उसका खर्चा एम्प्लॉय खुद वहन कर रहा है। तो अगर कार की गन क्षमता 1.6 तक ही है तो 600 रुपये प्रति माह, और यदि उसको ड्राइवर भी दिया गया है तो 900 रुपये और, तो इस प्रकार से 1500 रुपये उसकी फैसिलिटी का वैल्यूशन माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि उसकी मोटर कार की गन क्षमता 1.6 से अधिक है तो 900 रुपये प्रति माह प्लस 900 रुपये ड्राइवर के, तो 1800 रुपये वैल्यूशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ कार माना जाएगा। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आप लोगों के सामने ये ख़त्म होता है कि व्हेन एवर मोटर कार इज सेल्फ या ऑन्ड एम्प्लॉयर और ही टेक ऑन लीज, और उसने किराए पर ले रखी है। तो ये पहला पॉइंट आपका ख़त्म हुआ। सेकंड पॉइंट में आप सेकंड पेज पर आएंगी तो इसमें दिया हुआ है व्हेन कार इज ऑन बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। ये कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन में था कि कार जो थी वह एम्प्लॉयर की थी, अब कार क्या हो गई, एम्प्लॉय की है। ये दूसरी कंडीशन है। तो कर्मचारी की अपनी कार है लेकिन कार से संबंधित सारे व्यय का भुगतान कौन करता है, नियोक्ता करता है या एम्प्लॉयर करता है। तो इसमें भी आपके सामने 3 पॉइंट हैं कि जब कभी कार कर्मचारी की है और सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है और कार का उपयोग केवल ऑफिस के लिए है तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की सुविधा का मूल्य नहीं निकाला जाएगा या टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। सेकंड वन है व्हेन कार यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल। नियोक्ता की कार है, नहीं, कर्मचारी की कार है और नियोक्ता वहन कर रहा है और केवल उसका उपयोग है ना वह पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि आपको कंडीशन ही ये दी हुई है कि कार तो कर्मचारी की है लेकिन खर्चे कौन वहन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के द्वारा जितने भी खर्चे किए गए हैं प्लस ड्राइवर की सैलरी। इसी प्रकार से यदि कार की गन क्षमता जो है 1.6 लीटर से अधिक है तो ऐसी स्थिति में भी यही हो जाएगा कि एक्चुअल पेमेंट बाय एम्प्लॉयर प्लस ड्राइवर सैलरी जो भी होगा तो वह जोड़ दी जाएगी। इसलिए इसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे ऊपर स्पेसिफाइड था 1800 रुपये या 600 रुपये, इसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। थर्ड वन पॉइंट आ रहा है वेयर कार यूज्ड फॉर पार्शली ऑफिशियल एंड पार्शली पर्सनल पर्पज। अगर कार एम्प्लॉय की है, खर्चों का पेमेंट नियोक्ता कर रहा है लेकिन उसका उपयोग ऑफिस के लिए भी हो रहा है और परिवार के पर्सनल भी हो रहा है, घर के लिए भी हो रहा है या निजी उपयोग भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जो
इसी बी पॉइंट का जो सेकंड पॉइंट था, अभी जस्ट हमने जो समझा था, उस पॉइंट की कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्चुअल में इसको हम वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस ड्राइवर सैलरी। तो ये सेकंड पॉइंट में जो था उसमें क्या कर देंगे, उसमें से हम क्या कर देंगे 1800 रुपये प्रति महीने के रिड्यूस कर देंगे। जितना भी खर्चा आया है उसमें से 1800 रुपये रिड्यूस कर देंगे। और अगर ड्राइवर सैलरी दी हुई है तो 900 रुपये और रिड्यूस किए जाएंगे। तो आप नोट्स में भी देखेंगी, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेज माइनस 1800 रुपीज़ पर मंथ। 1800 रुपीज़ पर मंथ माना इसमें ड्राइवर की सुविधा नहीं है, और अगर ड्राइवर की सुविधा है तो एक्चुअल एक्सपेंसेज में से 2700 रुपये कम कर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि है ना आपकी कार की गंध क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो नोट्स में आप फिर देखिए द अबव वैल्यू डिटरमाइन इन सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट में जो हमने कैलकुलेशन कर ली है उसमें से हमको 2400 रुपये प्रति माह रिड्यूस करने पड़ेंगे। और उसके बाद में यदि आपको कार की फैसिलिटी भी अवेलेबल है तो 3300 रुपये रिड्यूस करेंगे। नाउ कम टू थर्ड पेज। आपको दे रहा है कि इफ़ एम्प्लॉय यूज मोर देन वन कार ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब इसमें ये स्थिति आ गई कि जब कभी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो एम्प्लॉयर की एक गाड़ी नहीं होती है, अनेक गाड़ियाँ होती हैं। तो यदि बहुत ज़्यादा कारें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 2, 4, 5 कारें हैं, तो वन टाइम पर एक एम्प्लॉय एक ही यूज करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसका वैल्यूशन फैसिलिटी का क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि यदि एक ही 5 कारें हैं या 4 कारें हैं, उसमें से केवल एक ही कार का उपयोग कर रहा है, तो आपको वापस पहले पेज के ए पॉइंट पे जाना पड़ेगा। और पहले पेज के ए बिंदु में जो थर्ड पॉइंट था, जो 1800 प्लस 900 उसका यूज करना है, वह फैसिलिटी का मूल्य हो जाएगा। आपके सामने पहले पेज पर वापस मैं नीचे आ रही हूँ, पीछे आ रही हूँ। 18 प्लस 900, 1800 तो कार की फैसिलिटी है, प्लस 900 उस ड्राइवर की सैलरी है। और यदि है अगर एक से अधिक कारों का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो पहली कार है उसका तो ए पॉइंट का थर्ड पॉइंट सॉल्व करना है। उसके बाद में जो दूसरी कारें बचती हैं उसके लिए ए पॉइंट का सेकंड पॉइंट यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि 1.6 लीटर से अधिक क्षमता वाली कार है तो उसके भी सेम यही पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको ए पॉइंट में समझाए हुए हैं, और आप लोग देख लीजिएगा। अब आपके सामने आता है कि प्रति माह जो सैलरी दी जाती है ड्राइवर की 900 रुपये, या प्रति माह सुविधा का मूल्य दिया जाता है 1800 रुपये या 2700 रुपये। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मंथ। मंथ का अर्थ क्या हुआ। मंथ का मीनिंग है कि कंप्लीट मंथ देयर इज नो रिमेनिंग डेज। यदि किसी प्रकार के रिमेनिंग डेज बच जाते हैं तो उसको हम मंथ में काउंट नहीं करेंगे। मैं आपके सामने नोट्स पढ़ के बता रही हूँ। द मोटर कार फैसिलिटी इज वैल्यूड फॉर कंप्लीट कैलेंडर मंथ ओनली, एनी पार्ट ऑफ मंथ विल बी इग्नोर्ड। मतलब अगर 4 दिन 6 दिन बच जाते हैं, जैसे एक एम्प्लॉय को 34 दिन के लिए आपने फैसिलिटी दी है तो हम 30 दिन की फैसिलिटी मानेंगे। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि 10 दिसंबर से किसी एम्प्लॉय को हमने कार की सुविधा दी है, तो 10 दिसंबर से 10 जनवरी जब तक नहीं आ जाता है, मतलब वह 1 महीना पूरा नहीं आ जाता कैलेंडर मंथ, तो वह फैसिलिटी वह 1 महीने की तब मानी जाएगी। अगर वह 10 दिसंबर से लेकर के और 5 जनवरी तक ही उसका उपयोग करता है तो वह कैलेंडर मंथ नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर जो भी हमने सुविधाओं का मूल्य निकाला है और उसके बदले में नियोक्ता के द्वारा किसी प्रकार का कर्मचारी से अमाउंट लिया जाता है सुविधा के मूल्य के बदले में, तो उसको हम फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फैसिलिटी की, और उसमें से जो भी एम्प्लॉयर को पेमेंट करता हुआ घटा दिया जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ के भी बता रही हूँ। वैल्यूशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ कार एच पर कैलकुलेटेड अबव पॉइंट माना जो ऊपर के 2-3 पेज में हमने समझा है, माइनस पेमेंट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को जो पेमेंट दिया जाना है।
और थर्ड वन दिया हुआ है कि फैसिलिटी ऑफ कार और व्हीकल नॉट टैक्सेबल इन सर्टन सर्कमटेंसेज। इस परिस्थितियों में कार की फैसिलिटी को टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। वह आपके सामने 3 परिस्थितियां हैं, वह दी हुई है आपको। अगर हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को कार फैसिलिटी दी जाती है तो उसके लिए वह टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। और यदि किसी कर्मचारी को घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक कार की सुविधा लाने ले जाने की दी जाती है तो भी ऐसी स्थिति में वह फैसिलिटी नहीं मानी जाएगी। थैंक यू।